हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा था कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है बेसल गैंग्लिया का, कनेक्शंस, इंटरनल कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब हम देखते हैं न्यूरल पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया। न्यूरल पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो जो भी इसमें मोटर एक्टिविटी होती है, मोटर फंक्शन होता है, उसके लिए इसमें जो न्यूरल पाथवे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट पाथवे और एक इनडायरेक्ट पाथवे। हम देखते हैं कैसे। ये बेसल हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। न्यूक्लियाई है, कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ये पुटामेन, ये ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस। ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई ये सब्सटेंशिया निग्रा। अब हम देखते हैं कि जब भी मूवमेंट होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो क्या कैसे पाथवे के थ्रू, वो फाइबर्स के थ्रू बेसल गैंग्लिया में इंफॉर्मेशन जाती है। बेसल गैंग्लिया से कंसल्ट होता है, बेसल गैंग्लिया उसकी प्लानिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है और वापस जो है अपना आउटपुट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भेजता है कि अब एक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए क्या पाथवे है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है पुटामेन में। और ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ये एक्साइटेटरी फाइबर्स होते हैं। इनके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ग्लूटामिन। तो ये ग्लूटामिन एक्साइटेटरी फाइबर्स हैं, ये पुटामेन में इंफॉर्मेशन आती है। फिर ये इंफॉर्मेशन ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में जाती है। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में जाती है। ये फाइबर्स जो होते हैं ये इनहिबिटरी फाइबर्स होते हैं और इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, गाबा प्लस पी। अगेन ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से ये इंफॉर्मेशन थैलेमस में जाती है जो कि रिले स्टेशन है। इसके वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रोलेटरल और वेंट्रोमीडियम तीनों ही निकलेस में इंफॉर्मेशन जाती है। अगेन ये फाइबर्स कैसे हैं, गाबा रिलीजिंग फाइबर्स होते हैं। और फिर ये इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। और ये फाइबर्स भी एक्साइटेटरी होते हैं, ग्लूटामिनर्जिक होते हैं, ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स होते हैं। तो जब भी मूवमेंट स्टार्ट होगा, मूवमेंट प्लान होगा, तो ये पाथवे रन करेगा। इस पाथवे को हम कहते हैं डायरेक्ट पाथवे। दिस पाथवे इज नोन एज डायरेक्ट पाथवे। अब डायरेक्ट पाथवे कैसा होता है, फैसिलिटेटरी होता है, मूवमेंट करवाता है, फैसिलिटेटरी होता है। कैसे, जब भी मूवमेंट के लिए यहाँ से एक्टिविटी, यहाँ इंफॉर्मेशन जाएगी, ग्लूटामिन रिलीज होगा। ग्लूटामिन क्या है, एक्साइटेटरी होता है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये एक्साइटेटरी होता है, यहाँ से ग्लूटामिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। ये इस फाइबर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये गाबा रिलीजिंग फाइबर है, ये स्टिमुलेट होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गाबा रिलीज करेगा। गाबा कैसा है, इनहिबिटरी है, तो ज़्यादा गाबा रिलीज होंगे तो ये आगे वाले फाइबर्स को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो ये इनहिबिट होगा। अब ये इनहिबिट होगा, ये फाइबर्स या ट्रैक ये इनहिबिट होगा तो गाबा कम रिलीज होंगे। कम रिलीज होंगे मतलब इनहिबिटरी इनपुट कम होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो ये एक्साइट होगा तो ये कैसा काम करेगा, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट। तो डायरेक्ट पाथवे कैसा है, फैसिलिटेटरी होता है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि जब भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इंफॉर्मेशन पुटामेन में आई, ये एक्साइटेटरी है। फिर इंफॉर्मेशन एक्सटर्नस में नहीं जाएगी, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस में जाएगी। और यहाँ से ये इंफॉर्मेशन पहले सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में जाएगी, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई में जाएगी। वहाँ से एक्साइटेटरी इनपुट आएगा, मतलब ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली थ्रू द सब थैलेमिक न्यूक्लियाई। वहाँ से इनपुट आएगा जो कि एक्साइटेटरी इनपुट होता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस में। फिर ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से
इंफॉर्मेशन जाएगी थैलेमस में, और थैलेमस से इंफॉर्मेशन जाएगी अगेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो ये जो सर्किट है इनडायरेक्ट, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सर्किट। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट सर्किट। और इनडायरेक्ट पाथवे जो है, ये डायरेक्ट पाथवे फैसिलिटेटेड था, इनडायरेक्ट पाथवे जो है वो इनहिबिटेड होता है, ये मूवमेंट को इनहिबिट करके रखता है। एक्चुअली हमको किसी भी मूवमेंट को करने के लिए वन ग्रुप ऑफ मसल का एक्टिवेशन चाहिए और अनदर ग्रुप ऑफ मसल का इनएक्टिवेशन चाहिए। तो इस तरह से इनमें बैलेंस होता है फैसिलिटेशन और इनहिबिशन, तो मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है कि किस ग्रुप ऑफ मसल का हमको एक्टिवेशन चाहिए, किसका इनहिबिशन चाहिए, उस तरह से उसको बेसल गैंग्लिया प्लान करता है, उस तरह से इसको एक्टिवेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का। तो इनडायरेक्ट पाथवे कैसे इनहिबिटरी है, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से ये वाले फाइबर्स एक्साइट हुए तो ग्लूटामिन ज़्यादा रिलीज, जैसे ही ये स्टिमुलेट हुआ तो यहाँ पर ग्लूटामिन ज़्यादा रिलीज होंगे, तो ये इस पाथवे को स्टिमुलेट करेगा, तो यहाँ गाबा ज़्यादा रिलीज होंगे, गाबा ज़्यादा रिलीज होंगे, गाबा इनहिबिटरी होते हैं, तो ये इस पाथवे को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब ये इनहिबिट होगा तो यहाँ से गाबा कम रिलीज होगा, जो कि इनहिबिटरी था, इनहिबिटरी कम रिलीज होगा, तो इसका क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। अब ये ग्लूटामिनर्जिक है, एक्साइटेटरी है, ये ज़्यादा रिलीज होंगे, तो ये यहाँ से क्या करेंगे, गाबा को ज़्यादा रिलीज कराएंगे, और जब गाबा ज़्यादा रिलीज होगा जो कि इनहिबिटरी है, तो ये क्या करेगा, इस पाथवे को इनहिबिट करके रखेगा, जिसकी वजह से ये जो है इनहिबिटरी होता है फॉर मूवमेंट्स। तो इनडायरेक्ट पाथवे इनहिबिटरी होते हैं, डायरेक्ट पाथवे जो है फैसिलिटेटरी होते हैं। अब हम देखते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा का क्या रोल होता है। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा से जो फाइबर्स जाते हैं वो D1 को डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे दोनों को इनपुट भेजते हैं। जो डायरेक्ट पाथवे में इनपुट होता है वो D1 के थ्रू होता है, इनडायरेक्ट में जो होता है वो D2 के थ्रू एक्टिवेशन होता है। तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डायरेक्ट पाथवे को D1 को स्टिमुलेट करते हैं और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करते हैं। एक्चुअली जो ये डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे हैं, डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राइडल फाइबर्स, ये फैसिलिटेटरी होते हैं, ये फैसिलिटेटरी मतलब मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे। मूवमेंट को फैसिलिटेट कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट पाथवे को तो स्टिमुलेट करेंगे, तो इसकी वजह से फैसिलिटेशन स्टिमुलेट होगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट पाथवे जो कि इनहिबिटरी पाथवे था, जो इनहिबिट करके रखता था मूवमेंट को, इसको इनहिबिट करेंगे। तो इनहिबिशन का भी इनहिबिशन होना मतलब फैसिलिटेशन होना, इनहिबिशन का भी इनहिबिशन मतलब फैसिलिटेशन होता है। तो ये अल्टीमेटली जो है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन फैसिलिटेटरी होते हैं, ये डायरेक्ट पाथवे को D1 रिसेप्टर के थ्रू स्टिमुलेट करते हैं तो फैसिलिटेशन और स्टिमुलेट होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करके रखते हैं, तो इनहिबिशन का भी इनहिबिशन हो जाता है। जहाँ भी डबल इनहिबिशन होता है, इनहिबिशन का भी इनहिबिशन, उसे हम कहते हैं डिसइनहिबिशन, क्योंकि इनहिबिटरी पाथवे को भी इनहिबिट करके फैसिलिटेशन कराते हैं मूवमेंट का। तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन फैसिलिटेटरी होते हैं। इसके लिए कुछ इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं बेसल गैंग्लिया में, जो कि कोलिनर्जिक होते हैं, जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे कि डोपामिनर्जिक D1 जो है वो स्टिमुलेटरी है, तो ये डायरेक्ट को इनहिबिट करेंगे और इसको एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से ये क्या काम करते हैं, मॉड्यूलेशन। ये हो गया कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ये एसिटाइलकोलिन होते हैं और ये जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं डोपामिन न्यूरॉन का। तो नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे का एक्चुअल में फंक्शन क्या है, ये मॉड्यूलेशन ऑफ वर्क कराते हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी। मतलब हमको कौन सी एक्टिविटी स्पेशली हमको एग्जैगरेटेड चाहिए, कितने टाइम, कौन से टाइम पे चाहिए, किस रेंज में, किस रेट में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये मॉड्यूलेट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे को। एक्चुअली जो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का रेशियो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का रेशियो इम्पॉर्टेंट होता है। डोपामिन ज़्यादा होता है, एसिटाइलकोलिन कम होता है, ये दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। इसके थ्रू जो है वो मोटर एक्टिविटी होती है। जैसे कि पार्किंसोनिज्म में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन होता है, तो ये कम होता जाता है, ये कम होता जाएगा, ये इंक्रीज हो जाता है, जिसके ऑल्ट्रेशन की वजह से डिक्रीज मोटर एक्टिविटी, हाइपोकाइनेसिया होता है। तो दिस इज अबाउट द न्यूरल पाथवे ऑफ बेसल गैंग्लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे।